जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल बासित है और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटरव्यू विद बासित। और पिछले 12 घंटों की खबरों से आप लोगों को अगर अपडेट्स करते चले तो जो कि मुल्क पाकिस्तान में जो हो रहा है और इसके अलावा जो कि हमारे जो कि हमसाया मुल्कों में भी जो हो रहा है, इस हवाले से आप लोगों को मुकम्मल अपडेट से आप लोगों को अपडेट्स देते चलेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है, इससे होता है कि हर अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। तो नाजरीन, आज हम आप लोगों को बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो कि जंग हुई और बुज़दिलाना हरकत जो कि अफ़गानिस्तान हमेशा की तरह करता आ रहा है और कर रहा है, तो इसी के साथ साथ जो कि हमने अभी वो जंग पूरी की नहीं तो दूसरी जंग भी शुरू हो चुकी थी। ये तो कुछ माहिरीन का कहना है कि ये जंग करवाई जा रही है की नहीं जा रही, लेकिन ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान ने बुज़दिलाना जो हरकत की है, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान के जो कि लड़ाके तैयारे थे वो जाकर उनकी जो कि चौकियों को तबाह करके आए हैं और उनको पकड़ के आए हैं। तो ये फुटेज आप लोग देख सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ी जंग भी बदल सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा की तरह बहादुर फ़ौज है और ये बहादुर का मुजाहरा करते हुए इस फ़ौज ने मुकम्मल तौर पर जो कि है वो जो कि काम किया है और वो काम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो कि हमारा हमसाया मुल्क है ईरान ने भी जो कि जंगों का मुकम्मल तौर पर आगाज़ कर दिया है। इसराइल और ईरान की जो कि जंग हो रही है, जिसमें ईरान के लीडर जो कि है आयतुल्लाह खमनाई जो कि है शहीद हो चुके हैं। आयतुल्लाह खमनाई जो कि ईरान के लीडर हैं और जो जितने भी ये जो आप लोग लगा लें कि ईरानी जितने भी इनके हुक्म के पाबंद है तो वो शहीद हो चुके हैं। उनके मगफिरत की दुआ भी करेगा, बहुत अच्छे इंसान थे। और तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कि ईरान है वो इसराइल को अब जो कि तबाह बर्बाद करने में भरपूर वो भी अब साथ दे रहा है और उसके साथ बाकी ममालिक भी अब जुट चुके हैं। लेकिन जो कि इसराइल ने भी हमेशा बुज़दिलाना हरकत करती हुई दिखाई दी है कि इसराइल ने जो कि है ईरान को तबाह करने की कोशिश की है। और आयतुल्लाह खमनाई, इसके अलावा लड़कियों का एक स्कूल था उसको भी तबाह किया। इसके अलावा जो कि जितनी भी बुलंद बुलंद इमारतें थी उनको उन्होंने ड्रोन निशाने बनाए। और ये जंग मज़ीद, जब आयतुल्लाह खमनाई शहीद हो चुके हैं तो अब ये जंग हमें मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर पहली बात मैं अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो आयतुल्लाह जो खमनाई शहीद हुए हैं, इसके बाद अब जंग तो बढ़ेगी, लेकिन इसी के साथ साथ जो कि पाकिस्तान में अब क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान के जो कि 2 शहर ऐसे हैं जो कि हाई अलर्ट कर दिए गए हैं, जिसमें सरफहरिस्त सबसे पहले अगर बताया जाए तो लाहौर है, उसके बाद इस्लामाबाद है। और इन दोनों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ भी खुदा न खास्ता गिर सकते हैं बम वगैरह, ड्रोन हादसे हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अफ़गान की भी लड़ाई हुई पड़ी है, लेकिन अफ़गानियों की लड़ाई अब कंट्रोल में आ चुकी है क्योंकि हमारी पाक फ़ौज हमेशा की तरह बहादुर फ़ौज है और इसने हर बार ही दुश्मन को निशाना बनाया, जैसे इंडिया को निशाना बनाया और इंडिया माफ़ी मांगने में मजबूर हो गया। लेकिन अब जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो कि अफ़गानी महाजरीन है और जितने भी अफ़गानी है ये भी अब आप लोगों को जो कि है वो माफ़ी मांगने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो अफ़गानी महाजरीन का अगला क्या प्लान है, ऐनी शाहीकीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये अब खुदकुश हमले करेंगे। तो ये खुदकुश हमले करेंगे जो कि सबसे पहले तो बताया जाए तो रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तक तो खुदकुश हमले का कोई आया नहीं इम्कान। इस्लामाबाद में जैसा कि इमाम बारगाह में खुदकुश हमला किया गया था, तो ये भी इसके पीछे शायद कोई राज ही हो, लेकिन मैं पूरा राज आप लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि हमें भी बताने से मना किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो मैं अगर आप लोगों को कुछ बेसिक बता दूं तो ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ जो कि इसराइल कर रहा है, इसराइल से पीछे जो कि अफ़गानी और इंडिया भी मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, हो सकता है अगर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अब आइंदा वक्तों में आइनी माहिरीन के मुताबिक, आइनी शायकीन के मुताबिक और ज़राए से मालूम हो रहा है कि उनका कहना है कि अब आइंदा क्या होने जा रहा है। आइंदा अब ये होगा कि जो कि बुज़दिलाना हरकत है जो कि अफ़गान की, वो अब मसाजिद में आके खुदकुश हमले करने की कोशिश करेंगे, हमारी ईद को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, हमारे रमज़ान को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ है। लेकिन
कुछ लोगों का कहना है, रात को मैं जो कि टिकटॉक चला रहा था तो और जो कि इंस्टा भी चला रहा था, तो वो कुछ लोगों का कहना है कि ये क़यामतुल कुबरा की निशानियां नज़र आ रही हैं, क़यामतुल कुबरा की निशानियां नज़र आ रही हैं। बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क़यामतुल कुबरा कब आएगी, क़यामत कब आएगी, ये तो कोई साइंस, कोई एटमी ताकत नहीं बता सकती। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो लोगों का कहना है कि ये क़यामतुल कुबरा की निशानियां नज़र आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान में अब क्या होने जा रहा है कि अन्य शायकीन के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल रातों रात 8 रुपये तक पहुंच गया। यानी कि ये नज़र आ रहा है कि पेट्रोल पंप बहुत जल्द बंद होने जा रहे हैं जब तक ये जंग है और पेट्रोल अब नहीं मिल रहे। उसी के साथ साथ जो कि है दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है, जो कि इसराइल की जानिब से दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और 2 धमाके दुबई एयरपोर्ट में होते हुए नजर आए हैं। और दुबई एयरपोर्ट के भी आप लोग मनाजर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं और दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काफ़ी लोग इस वक्त शहीद हो रहे हैं और ये अब जंग जो कि तहरीक की सबसे बड़ी जंग भी हो सकती है। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, शायद ये जंग को काबू भी पा लिया जाए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो कि आईनी शाहीकीन के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये जंग बड़ी भी हो सकती है और ये जंग छोटी भी हो सकती है। अब जबकि आयतुल्लाह खamenei रात के शहीद हो चुके हैं तो उनकी डेड बॉडी भी मसूल कर ली गई है और मुकम्मल तौर पर ईरानी लीडर हैं, बहुत बड़े अजीम लीडर हैं और जो कि उनको अब जितने भी जो कि हैं अहले तशी लोग, वो लोग अब सड़कों पर निकलेंगे और आप लोगों को पाकिस्तान में भी हंगामा राई होती हुई नज़र आएगी, एहतजाज होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि एक लीडर है ईरानी लीडर, तो वो इनका एक आपस में जोड़ होता है और ये जोड़ को अब ये लेते हुए अब हमारे जो कि सड़कों में भी एहतजाज होते रहेंगे और आयतुल्लाह खamenei को याद करेंगे। जैसा कि ये इस्लामाबाद में भी हमला हुआ था तो हमने देखा कि कुछ शहरों ने एहतजाज किया, इसको गवर्नमेंट को दिखाने की कोशिश की और गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया इन चीज़ों को। लेकिन अब आयतुल्लाह जबकि खamenei जो कि यौम शहादत नसीब को ये तो अब से मुकम्मल तौर पर जो कि लोगों का शायद जो कि हुजूम है वो सड़कों पर नज़र आए और अगर आया तो हम आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो कि बुज़दिलाना हरकतें हो रही हैं, ये अल्लाह ताला इस बुज़दिलाना हरकत से दूर रखे और हमारे पाकिस्तान की चप्पे चप्पे की हिफाजत रखे और इसराइल को तबाह बर्बाद करे। इसराइल बहुत अरसा हो गया है, बहुत इसने मौजें काट ली हैं, बहुत मुसलमानों के बच्चों को इसने ज़ेर हिरासत में लिया, बहुत मुसलमानों के बच्चों को इसने मारा है, बहुत ख़वातीन को इसने मारा है, बहुत बिल्डिंग इसने तबाह की है। लेकिन अब इसकी बारी करीब ही है और ईरान के साथ हम इशाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने अब मेज़बान अब्दुल बासित को दे इजाज़त, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा और हमारे चैनल में आप लोग जुड़े रहेगा। आप लोगों को पिछले 12 घंटे की जो कि अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। और आज जो कि अगर आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता देगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हम नेक्स्ट व्लॉग जो कि है इससे और इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे और पिछले 12 घंटों की जो खबरें होंगी वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, पूरे 1000 लाइक करेगा इसके ऊपर और पूरे 500 सब्सक्राइब इसके ऊपर हमें चाहिए। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दोबारा एक वीडियो बना के दिखाएंगे। अल्लाह के बाद।